मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अभय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स आपको बताए थे, जिसमें आपका असर्टिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, इम्परेटिव सेंटेंस था और ऑप्टेटिव सेंटेंस था। माने इन सब की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। देखें आप, अब देखिए इसमें सारे सेंटेंस दिए गए हैं। आपके इंट्रोगेटिव भी हैं, आपके असर्टिव भी हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी भी हैं, इम्परेटिव भी हैं और साथ ही साथ आपके जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हैं। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाना है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे जरा आप देखें। पहला आपका दिया गया है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब देखिए यहाँ पर जज हमको ऑर्डर दे रहा है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमने आपको बताया था जिसमें जज ऑर्डर दे या कमांड करे, तो वहाँ पर हम कमांडेड या ऑर्डर्ड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका, पीछे से बनाएंगे आपका द जज ऑर्डर्ड या कमांडेड। किसको दे रहा है? विटनेस माने देम, उन लोगों को दे रहा है। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाएंगे हम? टू लगाएंगे। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब यहाँ पर हम देम ना लगाएं तब भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। द जज ऑर्डर टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। दूसरा आप देखें, दूसरा आपका दिया गया है आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। अब यहाँ पर देखिए इफ़ लगा हुआ है और ये आपका इनडायरेक्ट दिया गया है, इसको डायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, सीधा सीधा आप समझ सकते हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि आस्क भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम आई आस्क्ड शीला को हम कर देंगे आई सेड टू शीला। अब इफ़ के स्थान पर हम कामा और इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। साथ ही साथ आपका जो है माइट दिया गया है, तो निश्चित रूप से मी आपका हो जाएगा, वो पहले आ जाएगा। और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, आई भी यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आई होगा। मे आई नो, और यहाँ पर हर दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर पीछे शीला है, तो शीला के अकॉर्डिंग यहाँ पर योर हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर योर होगा तभी यहाँ पर हर आएगा, योर फादर। इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। थर्ड देखें आप, थर्ड आपका दिया गया आई आस्क व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द, आपका की होल दिया गया है, तो सीधा सीधा ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा आपका आई आस्क हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आस्क के स्थान पर हम सीधा सीधा आप सेड कर सकते हैं, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन। अब व्हाई ही वाज दिया गया है, तो सीधा सीधा हो जाएगा व्हाई आर यू, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। नेक्स्ट आपका है रवि सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड। तो यहाँ पर रवि एडवाइस दे रहा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। और इसमें हमने आपको बताया था टू लगाएंगे कंजंक्शन, टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट आपका दिया गया वुड यू लाइक टू कम विद अस दे सेड। यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा दे, सेड की जगह हो जाएगा आपका आस्क्ड, दे आस्क्ड। यहाँ पर हम मी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग होगा। इफ़ यू सेकंड पर्सन है, आ जाएगा आई। अगर यहाँ पर मी करेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, नहीं करेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा या ही हो जाएगा। थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। आई वुड का वुड रहता है, वुड लाइक टू कम। इसके बाद आपका हो जाएगा विद देम, विद देम। देम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका अस दिया गया है, तो यहाँ पर अस दिया गया है अकॉर्डिंग टू दे, यहाँ पर आपका देम हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, दे आस्क्ड वेदर। अब यहाँ पर आपका कुछ नहीं दिया गया तो ही कर सकते हैं, ही वुड लाइक टू
कम विद देम, माने यहाँ पर आई भी हो सकता है और यहाँ पर ही भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका दिया गया आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिसॉल्व इन वाटर। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, माने असर्टिव है, तो हो जाएगा आपका आवर टीचर का यहाँ पर टीचर ही रहेगा, सेड टू का यहाँ पर टोल्ड कर देंगे, टोल्ड अस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पर दैट कर देंगे, और शुगर डिसॉल्व इन वाटर ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका ऐसा ही उतार देंगे, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। फिर आपका है माई फ्रेंड सैड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो हो जाएगा आपका माई फ्रेंड, यहाँ पर सैड का सैड ही रखेंगे, सैड, और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन दैट लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन कुछ नहीं है, तो हो जाएगा ही मस्ट एक्सेप्ट, जिसका हो जाएगा आपका दैट और आपका गिफ्ट। नेक्स्ट आपका दिया गया मंजीत सेड टू रीता कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, यहाँ पर आपका हो जाएगा मंजीत, यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव है तो सेड टू का आस्क हो जाएगा, आस्क्ड आपका हो जाएगा रीता, इफ़ यहाँ पर लगाएंगे या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे, यू सेकेंड पर्सन आपका अकॉर्डिंग टू रीता यहाँ पर हो जाएगा सी कुड प्लीज ओपन द विंडो। नेक्स्ट आपका है मोहन सेड टू सविता कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मोहन आस्क्ड सविता इफ या वेदर, आई आपका है तो मोहन के हिसाब से हो जाएगा ही कुड बोरो, और आपका योर है सत्ता के अकॉर्डिंग हो जाएगा हर बुक फॉर अ डे। नेक्स्ट आपका है आपका दिया गया द पुलिस मैन सैड प्लीज मूव द कार, तो यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड हो रही है आपका, तो हो जाएगा द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड, प्लीज हट जाएगा, टू कामा इन्वर्टेड कामा को लगा कर हटाएंगे, टू मूव द कार। फिर आपका दिया गया द स्टूडेंट सैड वी वांट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, तो इसे आपका सिंपल सेंटेंस दिया गया है, तो जाएगा आपका द स्टूडेंट सैड का यहाँ पर सैड ही रहेगा, सैड डैट, बी फर्स्ट पर्सन है, द स्टूडेंट आपका एक सिंगल है, दैट ही, वांट का हो जाएगा वांटेड, टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। फिर आपका दिया गया ही सैड कविता के बाद कामा लगा हुआ है, व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन, तो यहाँ पर देखिए कविता की बात कामा लगा हुआ है और ही सेड दिया गया है, इसका मतलब ही सेड टू कविता, वो कविता से कह रहा है, तो कविता आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा, तो हो जाएगा ही आस्क्ड, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड कविता, व्हेन का व्हेन रहेगा, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन बाज। इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इन्होंने आपका कविता आगे दे दिया है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कविता लिखा हुआ है, वे लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा कि वो कविता से कह रहा है और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, वेन से स्टार्ट हो रहा है, तो कविता को यहाँ पर हम पीछे रिपोर्टिंग वर्ब में लेकर के आएंगे, तो सीधा सीधा हो जाएगा ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन द कोल्ड वाटर, तो यहाँ पर डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, तो हो जाएगा आपका द डॉक्टर एडवाइज्ड, किसको दे रहा है, मी, डू नॉट है तो हो जाएगा आपका नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। नेक्स्ट आपका है द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट चांस, तो यहाँ पर द मैन सेड दिया गया है, तो सीधा सीधा आपका है द मैन प्रपोज्ड, क्योंकि लेट लगा हुआ है, तो जाएगा आपका द मैन प्रपोज्ड, प्रपोज के बाद हो जाएगा आपका टू, लेट का लेट ही रहेगा, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो टू लेट हिम हैव द फर्स्ट चांस।
अब यहाँ पर देखेंगे द मैन प्रपोज टू लेट, क्योंकि हमने आपको बताया था जहाँ पर केवल लेट है तो लेट ज्यों का त्यों रहता है, लेटस अगर है तो आपका चिन्ह रहेगा बी शुड या दे शुड में। लेकिन हम इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा द मैन, अगर आपका दिया गया है कहीं पर प्रपोज्ड, द मैन प्रपोज्ड टू हैव द फर्स्ट चांस। देखिए दोनों ठीक है, द मैन यहाँ पर प्रपोज्ड हो गया आपका, टू हैव द फर्स्ट चांस, अथवा इसको हम कर सकते हैं द मैन प्रपोज्ड टू लेट हिम हैव द फर्स्ट चांस। आपने एक्सरसाइज देखी, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप घर पर भी अभ्यास करते रहेंगे, और कहीं पर अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ जो है लगातार आप अभ्यास करें, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। तो इसी तरीके से आप लगातार घर पर अभ्यास करते रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।